अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.1 हमने आज करनी है। अगला चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ साथ समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में क्या यूज़ होगा, प्रोबेबिलिटी यानी कैसे यूज़ करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, सब कुछ इसी लेक्चर में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कह रहा है अरशद रोल्स अ डाइस विद स्लाइड्स लेबल्ड MLMNOPU. What is the probability that the dice lands on a consonant? अच्छा देखिए, अब ये डाइस क्या होता है, ये जो हम लूडो खेलते हैं ना, उसमें वो होता है क्या नाम है, एक दाना सा होता है जिसको उर्दू में बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें यानी काउंटिंग्स होती हैं, वैसे काउंटिंग्स होती हैं, लेकिन इसने बोला है कि लेट्स सपोज कि उसके ऊपर एक साइड के ऊपर क्या लिखा है, एल लिखा है, एक पे एम लिखा है, एक पे एन लिखा है, एक पे ओ लिखा है, एक पे पी और एक पे यू लिखा है, ऐसे सो ऑन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी होती है चांसेस की, यानी उसके कितने चांसेस हैं कि कौन से नंबर आए डेट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट कौन से नंबर होते हैं, ऐसे सारे अल्फ़ाबेट्स जो जिनमें वावल्स नहीं होते। वावल्स कौन से होते हैं, AEIOU वाले। होप सो के सब बच्चों को ये पता होंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखें। अब देखिए इसमें तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे, पहले देख लें। एक होता है सैंपल, सैंपल स्पेस, यानी हमारे पास टोटल चीज़ें कितनी हैं जिसमें से प्रोबेबिलिटी हमारी आएगी। प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ कि चांसेस होते हैं, यानी हमारे पास जिससे कहते हैं कि हम तवक्कात होती हैं हमारी। जैसे लेट्स सपोज कि अगर एक यानी वो हमारा डाइस है यानी दाना है, तो हम उसको फेंकेंगे तो क्या क्या उसमें चांसेस है, या तो जीरो आएगा, या वन आएगा, या टू आएगा, या थ्री आएगा, फोर, ऐसे सोन हमारे पास चांसेस होते हैं। वो कितने हैं, टोटल 6 होंगे, ठीक है। तो वो क्या है, उतने उसके चांसेस हैं टोटल, यानी वो क्या है, सैंपल्स हैं। अब इसमें सैंपल्स कितने हैं देखें। सैंपल स्पेस इसको कहते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो LMNOPU बताया उसने, यानी कि ये टोटल चांसेस है जो जो हमारे पास आ सकते हैं, ये सैंपल्स हैं। इसको क्या, इससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स, यानी NS से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टोटल 6 अकाउंट किए हमने। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग इवेंट। एक दूसरा होता है इसमें इवेंट, कि इवेंट क्या होता है, यानी हमारे पास कौन कौन से उसने बताया कि ये आएंगे। अब जैसे उसने कॉन्सोनेंट बोला था, यानी कि कॉन्सोनेंट कौन से नंबर इसमें देखें, वॉवल्स कौन से हैं, ओ और यू, इन दोनों को निकाल दे, पीछे कितने बचे, एक दो तीन चार बचे। हमने लिख दिया कि लेट कर लेते हैं ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट, यानी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे पास के कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं, LMNP, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 4 हो गए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स कितने थे, 6। उसमें से उसने बताया कि कितनी चांसेस हैं कि हमारे पास कॉन्सोनेंट आए, यानी इनमें से वो निकाल दो, ठीक है ना, यानी वोवल्स निकाल दो तो कौन से बचते हैं हमारे पास, वो टोटल 4 थे। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, वही नो डैट। अब देखिए ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना कि पी से प्रोबेबिलिटी होता है, ए से हम जो भी यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं, यहाँ पे ए कर लें, बी कर लें, सी कर लें, लेकिन ये इवेंट होता है, ठीक है ना। बेसिकली वैसे तो इसको फॉर्मूले में ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ए से किया उसने, ठीक है। तो अब मैंने पहले बता दिया कि आप ABC कुछ भी नंबर रिलेट कर सकते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस में और लेट करेंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे P ही आएगा, यहाँ पर भी N, ये N आएगा, ये चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये S नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं इवेंट की, जाहिर सी बात है ए की ही, यहाँ पे नंबर ऑफ ए आ जाएगा, यानी जितने उसने बोला है जिसमें से आएगा, और टोटल जितने भी हैं हमारे सैंपल्स उससे डिवाइड करवा देंगे। अब 4 था इसका नंबर, ये 4 था और ये 6 था, 4/6 करेंगे तो 2 की टेबल पे कटेंगे, ये 2 2 जा 2 3 जा, तो 2/3 हमारी प्रोबेबिलिटी, यानी कि नीचे लिख दिया 10 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट इज 2/3, यानी इतने चांसेस हैं कि हमारे पास क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, यानी ओ और यू नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं। शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। अब देखिए पेयर कह दिया उसने, ठीक है। अब कोई लड़की है, उसने दो फेंके हैं, यानी हम लोग लेट्स सपोज कभी कभी हम लोग खेलते हैं ना, यानी तो उसमें दो दाने रख के खेल रहे होते हैं। तो अब वो कितने, अब देखें अब क्या उसमें उसने और चीज़ें बताई हैं कि उसके अंदर और क्या है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब कह रहा है इनकी बताओ क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके पार्ट्स बताया 4, ठीक है। अब दो उसने दाने फेंके हैं, अब कितनी हमारे पास टोटल चांसेस हो गए, पहले तो ये देखेंगे सैंपल्स कितने हैं, ठीक है ना, यानी कितने चांसेस है कि क्या क्या आएंगे। अब क्या हमारे डायरेक्ट जहन में जाता है कि एक में 6 हैं, दूसरे में 6 हैं, तो यानी 12 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक नंबर का अलग से बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि सैंपल्स किस तरह आने हैं, तो वो भी पता चल जाएगा अभी। और आगे से एक एक पार्ट को करते हैं, देखें। अच्छा सबसे पहले देखें, यहाँ पे लिखा है व्हेन अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड, यानी अब हम जब उन दोनों दानों को फेंकते हैं तो क्या क्या चांसेस है, द सैंपल स्पेस विल बी, क्या क्या सैंपल स्पेस आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बनाया,
अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लिखा है, यानी इधर को हम फर्स्ट लिख रहे हैं कि वो फर्स्ट वाला था और इधर को हम सेकंड वाला लिख रहे हैं, दो ही हैं। अब होप कि सबको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ठीक, अब देखें क्या है, यहाँ पे इसकी 1 2 3 यानी उसके 6 दाने लिख दी कि 1 2 3 4 5 6 आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब देखें ये जो वन है ये वन कंसिस्टेंट ऐसे ही रहना, वन 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 वन, वन के साथ वन भी आ सकता है, वन के साथ टू भी आ सकता है, वन के साथ थ्री भी आ सकता है, वन के साथ फोर भी आ सकता है, वन के साथ फाइव भी आ सकता है, वन के साथ सिक्स भी आ सकता है। ऐसे ही आगे भी सारे आएंगे, टू के साथ वन आएगा, टू के साथ टू आएगा, टू के साथ थ्री, टू के साथ फोर, टू के साथ फाइव, टू के साथ सिक्स आएगा। ऐसे ही थ्री भी आ सकता है, थ्री के साथ वन आ सकता है, थ्री के साथ टू, थ्री के साथ थ्री, थ्री के साथ ऐसे सो ऑन हमारे चलते जाएंगे। तो हमारे पास टोटल कितने आएंगे, 36 आएंगे हमारे पास, ठीक है। अब देखें मैं लिखता हूँ टू और वन, टू और वन लिख देंगे यहाँ पे, टू और टू, टू और टू, टू और थ्री, टू और थ्री, टू और फोर, टू और फाइव, टू और सिक्स, ठीक है। अब देखें आगे वाला जो है इसको करते हैं, यहाँ पे थ्री और वन आएगा, थ्री और वन, यहाँ पे थ्री और टू, ठीक है, यहाँ पे थ्री और थ्री, यहाँ पे थ्री और फोर, यहाँ पे थ्री फाइव, थ्री सिक्स। आप नीट करके बनाइएगा, मैं जल्दी से बना रहा हूँ, ठीक है। ये फोर और वन आ जाएगा, फोर और वन, फोर और टू, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कैसे बनाया है, फोर और थ्री, ठीक है। इतने इतने चांसेस हमारे, हमें एग्जैक्ट तो नहीं ना पता कि वो कौन सा आएगा, तो यानी ये प्रोबेबिलिटीज है उसकी, यानी ये सैम्पल्स हैं कि इतने वो आ सकते हैं, इससे इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। फोर थ्री, फोर और फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स। अब यहाँ पे ये फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स, ठीक है। यहाँ पे सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर और सिक्स फाइव और सिक्स सिक्स। इनको काउंट कर लें तो देखें एक लाइन में कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, और टोटल लाइनें काउंट कर लें, एक दो तीन चार पाँच छः। तो सिक्स को सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने आएंगे, 36 आएंगे, ठीक है। अब देखें इसको करते हैं सोल्व। यहाँ पे देखें पहला जो उसका पार्ट था उसमें लिखा हुआ था कि सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट फोर, यानी अगर हम उन डॉट्स को सम करें तो वो कम अज़ कम क्या आना चाहिए, फोर आना चाहिए। इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि सोल्यूशन में सिंस देयर आर ओनली थ्री आउटकम्स, ऐसे तीन आउटकम्स हैं वेयर सम ऑफ डॉट्स, यानी हम डॉट्स को सम करें, यानी जो हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं डॉट, यानी मतलब यानी जैसे ये वन और फाइव है ना, तो ये दो डॉट्स हैं, ठीक है। ऐसे वो कह रहे हैं ऐसे सिर्फ तीन आउटकम्स है जिनका सम करें तो इज लेस देन फोर आ रहा है। अब वो कौन से, देखें मैं इतनी इतनी बात जो है आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि वो कैसे बोल रहा है। अब देखें इनको काउंट करो तो क्या आ रहा है, वन और वन, फोर नहीं आ रहा है, उससे छोटा आ रहा है। वन और टू, फोर नहीं आ रहा है। ये वन थ्री आ रहा है, यानी एक दो ये और टू और वन ये, सिर्फ ये तीन ऐसे हैं जिनसे फोर नहीं आ रहा। बाकी किसी को भी देख लें, टू टू और फोर होते हैं, वन थ्री फोर होते हैं, वन फोर फाइव होता है, बड़ा हो जाएगा, यानी बाकी इससे बड़े ही हैं, यानी ये थ्री वन ये भी फोर हो जाएगा। ऐसे जितने मर्जी बाकी देख लें, इन तीनों को निकाल के तो क्या है वो फोर से बड़े हैं। तो मैंने यही बात लिखी है वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ तक लिख ली। सो देर आर 33, अब टोटल 36 थे तो यहाँ पे कितने बचे पीछे, 33 बच गए। 33 आउटकम्स वेयर सम ऑफ डॉट्स इज इधर फोर आर मोर देन फोर, यानी ऐसे सिर्फ 33 बचते हैं जिनका आंसर या तो फोर है या फोर से बड़ा है। सो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ए कितने होंगे, 33 हो जाएंगे। यानी हमारे पास कितने चांसेस हैं जो हमारे पास आ सकते हैं। उसने खुद बोला ना कि ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें एटलीस्ट फोर हो या फोर से बड़ा हो, ठीक है। तो वो 33 है। अब टोटल कितना था, 36। नंबर ऑफ सैंपल्स, फॉर्मूला क्या, फिर से वही पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना, 33 ओवर 36। इनकी कटिंग करवाएंगे, थ्री के टेबल में थ्री वन जा, थ्री वन जा, थ्री वन जा, थ्री टू जा, तो 11 ओवर 12 आंसर आ जाएगा थ्री के टेबल में, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट था, उसमें था कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। अब वो जो दो दो नंबर हमारे पास पेयर आ रहे हैं, जैसे ये देखें मैंने पेयर इधर लिखा हुआ है, इसको पूरे को देखें तो उनका आंसर या तो 5 या 5 से लेके 10 के दरमियान में आना चाहिए, या 10 भी हो, ठीक है। यानी उन दोनों का, अब देखें मैंने वो सारे नंबर्स ऐसे सारे इसमें लिख दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। यानी कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा,
यानी इससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए। 6 को 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा, 5 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा। ऐसे सारे नंबर्स लिखनी है आपने, खुद उसमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 5 और 10 के दरमियान में। इन सबको काउंट करेंगे, ये कौन सा होगा, इवेंट होगा हमारे, यानी कितने चांसेस है, इसको डिवाइड करेंगे सैंपल से। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखें इनको मैंने सिर्फ बी से वो कर दिया, यहाँ पे देखेंगे लेट बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट। अब अगर आप ये नहीं भी लिखते तो इट्स ओके, सिर्फ इसी को किसी भी नंबर से उससे कर रहे हैं, लेट कर लें, यानी किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से करते हैं, सी से करते हैं, वो लिख के यहाँ पे लिखें, फॉर्मूला लिखें पी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी, यानी यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ और यहाँ वो सेम होना चाहिए, ठीक है। वो ना यहाँ पे बी लिखा हो तो यहाँ पे सी लिखा हो, ठीक है। तो ये चीज़ का ख्याल करना है। यहाँ पे सैंपल ही रहेगा, मैंने स्टार्टिंग पर भी बताया था। अब 11 आई है टोटल, 11 और 36 कटिंग नहीं होती तो हमारे पास यही आंसर होगा। अब इसका तीसरा पार्ट है कि द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4, यानी दो, अब माइनस करना है, उन दोनों डॉट्स को माइनस करो तो 4 आना चाहिए, ठीक है ना, यानी 4 सिर्फ 4 ही आए, इसके अलावा कोई ना इससे बड़ा ना इससे छोटा आना चाहिए। हम मैंने नंबर निकाले, उसमें से 5 में से 1 निकालो तो क्या आएगा, 4 आएगा, 6 में से 2 निकालो तो 4 आएगा, 5 में से 1 निकालो तो 4 आएगा, 6 में से 2 निकालो तो 4 आएगा। इसके अलावा कोई ऐसे डॉट्स नहीं हैं जिसमें 4 आए। तो नंबर ऑफ इसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया। देख ले मैंने यहाँ पे वो लिखा भी नहीं है कि किससे रिप्रेजेंट करना है, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखा मैंने डी से रिप्रेजेंट किया, इनको काउंट किए 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ डी कितने हो गए, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डी ओवर नंबर ऑफ सैंपल्स, ये 5 नहीं है, ये एस है, ठीक है। तो 4/36 कर देंगे, कटिंग हो जाएगी, 4 1 जा 4 4 9 जा 36, तो 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसका जो 4 वाला पार्ट है उसको देखें, 4 वाले पार्ट को इसको पढ़ें। कह रहा नंबर एट लिस्ट 5, या तो नंबर 5 हो ऑन द फर्स्ट डाइस, यानी पहले वाले, यानी ये जो जितनी भी हमने वो लिखी थी ऑब्जर्वेशंस अपनी लिखी थी, सैंपल्स अपने लिखे थे, उनमें पहले वाले डाइस में 5 हो, इससे कम और या बड़ा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 5 होना चाहिए, ठीक है, या बड़ा भी होना चाहिए, बड़ा भी हो जाएगा तो कोई एटलीस्ट उसने बोला है, ठीक है, इसका मतलब इससे बड़ा हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। एंड द नंबर एट लिस्ट एंड द नंबर एटलीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस, यानी सेकंड डाइस में 4 होना चाहिए या 4 से बड़ा भी होना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। दोबारा सुन ले, पहले डाइस में 5 या 5 से बड़ा, दूसरे डाइस में 4 या 4 से बड़ा। तो हमने ऐसी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है जिसमें ये वाली सारी कंडीशंस पूरी हो रही हों। तो देखें मैंने लिखी है, पहले वाले में 5 और 4 यानी दूसरे में 4 से बड़ा इशू नहीं है, 5 और 6, पहले 5 वाली लिख लें, 5 लिखा मैंने, 6 और 6 लिखा, और इसके साथ जो मैंने लिखे हैं वो कौन से हैं, 4 वाले बड़े ही होंगे। देखिए इधर 4 5 6 और 4 5 6, दूसरे के साथ भी, क्योंकि 6 है तो उसके साथ भी यही आएंगे। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा तो लेक्चर रिपीट करके सुने, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर एक दफ़ा समझ में आ जाएगा तो आप सारे के सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। अब देखिए इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए, फिर से वही फार्मूला पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ सैंपल्स। 6 को 36 से डिवाइड करें तो 1/6 आंसर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।